जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो एसएससी एमटीएस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज का पे 2 मई का पेपर कैसा गया भाई? जिन भी साथियों का पेपर हुआ था बहुत ही इजी आया था भाई, उतना हार्ड भी नहीं था। आपके आइंस्टीन वाले क्वेश्चन आए थे, करगम नृत्य तमिलनाडु वो पूछा गया था, और आपके 2019 के मॉडल वो पेपर था, उसके अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन उठे थे भाई आपके, है ना। पहला आपका ये रहा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है? कौन से संविधान में कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है भाई ये? तो अनुच्छेद 320 हो जाएगा। आज की क्लास ओनली जीके की लेने वाले हैं। जीके के 50 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं भाई। 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा के कार्यक्रम का नाम क्या है? और आपके करंट के सवाल भी ज्यादा आ रहे हैं। आपके जो 2024 का आपके वो है ना, कैंसर अस्पताल जो नरेंद्र मोदी ने ओपन किया, वो भी क्वेश्चन आया था आपके। इसका बताओ भाई, इसका क्या होगा? क्या हो जाएगा? आर्टमिस हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी आर्टमिस हो जाएगा। किशन गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? किशन गंगा नदी है, ये किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? क्या हो जाएगा? झेलम नदी हो जाएगी। क्या होगा? झेलम नदी। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? राज्य वृक्ष किसका? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का तो आम है भाई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? कौन से अनुच्छेद में कहा गया है यह बात? कौन से अनुच्छेद में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो यह अनुच्छेद आपके 52 है। ध्यान रखना इसका भी, अनुच्छेद 52 हो जाएगा। निम्नलिखित में से डॉलर बहु पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। नृत्य से ज्यादा आपके शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। किससे? शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों। और मंदिर से भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो मंदिर ये जो भी है, इनको एक बार आप रिवीजन करके ही जाना। बताओ इसका क्या होगा? सुधा मूर्ति। और उतना हार्ड नहीं आ रहा है आपके पेपर, है ना। देख लो, इजी आ रहा है। आइंस्टीन बराबर इम बराबर MC स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। करगम नृत्य आ रहा है जो मैंने आपको करवाया था तमिलनाडु। और 2019 के पेपर से 2 क्वेश्चन उठा लिए गए हैं आपके। बताओ इसका क्या होगा? पोकड़ो झील निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पोकड़ो झील का पूछा है तो क्या बताओगे? केरल बता दोगे। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों से राज्यपालों का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है वे राज्यों से राज्यपालों का प्रावधान करता है? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 153 हो जाता। अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका ये रहा, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन से देश के साथ करता है भाई? कौन सा देश? बांग्लादेश। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वे जो अपना इस्तीफा है वे किसको सौंप सकता है? तो वे लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी भाई? किसने की थी? 7 अप्रैल 1875 में हुई थी भाई, बॉम्बे के अंदर हुई थी ये। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है? तो आपको मालूम होगा 2022 के अनुसार आपके 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन सा? देखो, एक आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए छन्नूलाल मिश्रा को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया? किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए? किस क्षेत्र के लिए? कला के लिए। क्या हो जाएगा? कला हो जाएगा इसका राइट उत्तर।
1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? 1978 का पूछा है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इनमें से कौन थे? तो वो थे आपके मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किस खिलाड़ी को 2020 में सम्मानित किया गया पद्मश्री से? रानी रामपाल को। क्या हो जाएगा? रानी रामपाल हो जाएगा। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वृक्ष घोषित किया गया? बताओ। और आपकी एक पुस्तक से भी रिलेटेड आया था क्वेश्चन, जो मैंने परसों की क्लास में करवाया था आपको, वो मिल्खा सिंह वाला पहले करवा दिया था, एक और वो सस्पेंस सा चल रहा है ना वो क्वेश्चन, वो परसों की क्लास में कराया था मैंने आपको। इसका बताओ पहले तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2023। पहला मुगल बादशाह कौन था? बाबर था। ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभाव होता है? ट्रेकोमा बीमारी कौन होता है भाई प्रभावित? तो इससे प्रभावित आपकी आंखें होती है। क्या होती है? आंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंख हो गया इसका। लोग रंगमंचक रूप से रणमल पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? रणमले। जल्दी बताओ क्या होगा? गोवा होगा। बिल्कुल सत्य, गोवा हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? कौन सा राज्य है जो आपके सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? केरल है। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। वर्साई की संधि है वो किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? वर्साई की संधि हुई थी ना वो कब उस पर हस्ताक्षर हुए थे? 28 जून 1919 को हुए थे। हाल ही में किसने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया है? इसका भी ध्यान रखना है आपको। इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में काफ़ी कंफ्यूजन है। इसका होगा उच्चतम न्यायालय होगा। हाल ही में किसने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया है? उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? पश्चिम का पूछा है तो पश्चिम का बता दो भाई। पश्चिम का पूछा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लूनी नदी। क्या हो जाएगा? लूनी नदी हो गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, उसमें उस बात के बारे में पूछा था कुछ। एक तो ये ऑफलाइन होता ना पेपर, ये पेपर मिल जाता मज़ा आता अभी सोल्व करने को, लेकिन क्या करें। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44 है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? हाथी हो जाएगा। विद्युत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो राज्य हो जाएगा आपके राज्य राजस्थान। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को डैश नाम से जाना जाता है। डैश नाम से जाना जाता है। छोटे छोटे छिद्र रंध्र कहलाते हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? जो आंदोलन था ना आपके भारत छोड़ो आंदोलन, ये कौन से शहर से स्टार्ट किया गया? बॉम्बे से। कहाँ हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है? कौन सा रोग कारक है जो आपके मलेरिया रोग का कारण होता है? परजीवी हो जाएगा। क्या होगा? परजीवी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह है वो जिसका अपना उपग्रह नहीं है? तो वह आपके बुध ग्रह। कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा। 2020 में निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया?
और ये अब जो भी पेपर होने वाला है ना कल का, तो उसमें आपके पुरस्कार से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे, ये भी ध्यान रखना। अच्छे से इनको देख के जाना है आपको। रोहित शर्मा हो जाएगा, क्या होगा? रोहित शर्मा हो जाएगा। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चेराव कहा जाता है। क्या हो जाएगा? चेराव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2020-22 में बैंक जमाओं के लिए जमा बीमा सुरक्षा बढ़ाकर रुपए कितने कर दिए? 5 लाख कर दिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करवाया था मैंने ये भी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा पूछा है आपको, सबसे छोटा, जल्दी बताओ भाई। लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। और इसकी केवल 32 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है भाई, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है भाई? कौन? जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका हो जाएगा आपके कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श गैस नहीं है? आदर्श गैस का पूछा है भाई, आदर्श गैस नहीं है। देखो, आर्गन हो गई, क्रिप्टोन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, जीनोन हो गया, रेडोन हो गया, ये आपके सारी ये ऑक्सीजन नहीं है आपके, तो O2 हो जाएगा। डी ऑप्शन कर दो इसमें बस। वर्ष 1930 में सी राजगोपालचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? कौन से स्थान पर तोड़ा था? देखो, तमिलनाडु में तोड़ा था, ये सभी को पता है भाई। जगह का नाम बताओ। वेदारण्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेदारण्यम हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक देश के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। देश के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। क्या? बर्मा। क्या हो जाएगा? बर्मा के लिए हो जाएगा। हाल ही में भारत ने कहा G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता आयोजित की है। कहाँ पे भाई? कहाँ पे की है? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए, अंडमान एवं निकोबार। करंट का खास तौर पर ध्यान रखना, 1 या 2 क्वेश्चन करंट के पूछे जा रहे हैं आपके 2023 से रिलेटेड, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? कौन सी नदी है वो? वो है आपके गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है भाई? कौन से राज्य में स्थित है? जल्दी से जल्दी बता दो भाई, क्वेश्चन पढ़ते आंसर बताओ। महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि का पूछा है, गीतांजलि का बता दो। तो गीतांजलि के आपके हैं रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति है कौन होता है? तो वो होता है आपके भारत का उपराष्ट्रपति, है ना, वो राज्यसभा का सभापति होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय का पूछा है आपको, किसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 26 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। कौन सा राज्य है जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक राज्य है, इसमें सबसे ज्यादा कॉफी होती है भाई। रानी रामपाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? किस खेल से है रानी रामपाल का? क्या हो जाएगा? तो उनका खेल से संबंधित है आपके हॉकी से। किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।